हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक, ग्रेड 12 से। एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो वातावरण प्रदूषित होता है वो किस कारण है? जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी एनर्जी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारी जो भी हम लोग इंसान गतिविधियां करते हैं, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट से जो सब्सटेंसेस या एनर्जी रिलीज होते हैं, उससे वातावरण प्रदूषित होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब बहुत तरीके के प्रदूषण है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच द पॉल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड। अब इनको जो है किस तरीके से हमने विभाजित किया है कि किस आधार पे ये जो है पॉल्यूटेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर फैलते हैं। पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो चार तरीके से जो है प्रदूषण को विभाजित किया गया है। सबसे पहले है वाटर पॉल्यूशन। Indiscriminate use of water by increasing population and industrial expansion has led degradation of the quality of water considerably. बेतहाशा हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण जो है उसका विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है। उससे क्या है, जो पानी का जो एक क्वालिटी है उसका स्तर काफी नीचे हो रहा है। सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एक्सेट्रा इज नेवर प्योर। चाहे नदी हो, कैनाल हो, लेक हो, इसका जो पानी हमारे लिए अवेलेबल है सरफेस पे, वो जो है अब साफ नहीं है। इट कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके अंदर क्या मिल चुके हैं? बहुत ही छोटे छोटे क्वांटिटी में जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, वो सब के सब पानी में मिल गए हैं। When concentration of these substances increases, the water become polluted. अब जब यही substances की मात्रा पानी में ज्यादा बढ़ जाती है तो पानी प्रदूषित हो जाता है and hence become unfit for use, और तब हम उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं रह जाता। In such a situation, the self-purifying capacity of water is unable to purify the water. अब जब इस तरीके के हालात हो जाते हैं तो पानी की जो खुद की कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को प्यूरिफाई कर लेता है, वो भी जो है पानी को प्यूरिफाई नहीं कर पाता। Though water pollutants are also created from natural sources, pollutants from human sources are the real cause of concern. कहने को जो पानी के प्रदूषण के कारण हैं, वो सब पॉल्यूटेंट्स वो नेचुरल सोर्सेज से भी क्रिएट होते हैं, जैसे इरोजन है, लैंडस्लाइड है, या प्लांट्स एंड एनिमल्स का डीके और डिकम्पोजिशन है, उसकी वजह से भी होते हैं। लेकिन ह्यूमन सोर्सेज द्वारा जो क्रिएटेड पॉल्यूटेंट्स है वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। Human beings pollute the water through industrial, agriculture and cultural activities. अब इंसान जो है वो पानी को कैसे गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और कल्चरल एक्टिविटीज के कारण। Among these activities, industry is the most significant contributor. और सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं पानी गंदा होता है, उसकी मुख्य जो वजह है वो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कंटेंट्स है, वो मेन कारण है वाटर पॉल्यूशन के। अब यहाँ पर आपको टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन की एक टेबल दी गई है जिसमें आपको पॉल्यूशन टाइप्स बताए हैं, क्या क्या वजह से पॉल्यूशन होता है और सोर्सेज क्या है पॉल्यूशन के। Industries produce several undesirable products including industrial waste, polluted wastewater, poisonous gases, chemical residuals, numerous heavy metals, dust, smokes, etc. अब इंडस्ट्रीज में क्या है भाई, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, पर उन चीजों के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि हमारे वातावरण के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब इसमें आपका इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है वो शामिल है, जो पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर है, पॉइजनस गैसेस हो गई, केमिकल के रेसिडुअल्स हो गए, बहुत सारे हेवी मेटल्स हो गए, डस्ट हो गई, स्मोक्स हो गई, ये हम नहीं चाहते। पर जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इंडस्ट्रीज में इन सब चीजों का भी बनना स्वाभाविक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर्स और लेक्स। ज्यादातर ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये बहते हुए पानी में, तालाबों में डाल दिया जाता है। Consequently, poisonous elements reach the reservoirs, rivers and other water bodies, which destroy the biosystem of these waters. अब क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जो कि हमारे रिजर्वायर्स तक, रिवर्स तक या जो और वाटर बॉडीज है वहां तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे वाटर का अपना खुद का बायोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स। वो मेजर इंडस्ट्रीज जिनकी वजह से खास तौर से वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है वो है लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज।
Various types of chemicals used in the modern agriculture, such as inorganic fertilizers, pesticides and herbicides, are also pollution generating components. अब बहुत तरीके के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल के मॉडर्न एग्रीकल्चर में। अब इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं। ये सब क्या करते हैं? पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। इनके में ऐसे पदार्थ होते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। These chemicals are washed down the rivers, lakes and tanks. अब जब ये इनका छिड़काव होता है तो उससे क्या होता है? ये नदियों में, तालाबों में या टैंक्स में जो है पानी में मिल जाते हैं। These chemicals also infiltrate the soil to reach the groundwater. साथ ही साथ इन केमिकल्स की वजह से जो सॉइल है उससे भी पानी जो है वो नीचे तक जैसे नहीं पहुंच पाता है। फर्टिलाइजर इंड्यूसेस एन इंक्रीज इन द नाइट्रेट कंटेंट ऑफ द सरफेस वाटर। इन फर्टिलाइजर्स की वजह से जो सरफेस वाटर्स हैं उसमें नाइट्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज सच एज पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स, टूरिज्म एक्सेट्रा आल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन। अब जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जैसे हम लोग यात्रा पे जाते हैं, जो आपकी चार धाम की यात्रा है या आपकी कोई भी पिलग्रिमेज वाली जगह पे जाते हैं या धार्मिक मेलों में जाते हैं, टूरिज्म करते हैं, इन सब से भी पानी गंदा होता है। In India, almost all surface water sources are contaminated and unfit for human consumption. अगर इंडिया की बात करें तो जितने भी सरफेस वाटर्स हैं वो सब के सब जो है प्रदूषित हो चुके हैं और इंसान के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। वाटर पॉल्यूशन इज अ सोर्स फॉर वेरियस वाटरबॉर्न डिजीजेस। वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी पानी में पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, पानी से पैदा होने वाली, वो कारण बनती हैं। These diseases commonly caused by due to contaminated water are diarrhea, intestinal worms, hepatitis etc. अब मुख्यतः जो डिजीजेस पानी की वजह से हो जाती हैं, प्रदूषित पानी की वजह से, वो डायरिया हो गया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स हो गए, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, या हेपेटाइटिस हो गई। World Health Organization shows that about 1/4 of the communicable diseases in India are waterborne. और जो WHO है उसने भी ये बोला कि 1/4 जो डिजीज इंडिया के अंदर होती है वो ज्यादातर पानी से पैदा होने के कारण होती है। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इन द गंगा एंड यमुना रिवर्स। गंगा और यमुना में जो पॉल्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है? तो जो स्टेट और रिवर की अगर हम बात करें तो गंगा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। पॉल्यूटेड स्ट्रेच कहाँ का है? डाउनस्ट्रीम कानपुर, डाउनस्ट्रीम ऑफ वाराणसी और फरक्का बैराज। नेचर ऑफ पॉल्यूशन क्या है? एक तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो टाउन्स लाइक कानपुर से आता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो अर्बन सेंटर्स से होते हैं, और जो डंपिंग होती है कैरकेसेस की नदी के अंदर, यानी कि आपने कोई बॉडी जो है या कोई भी है वो आपने पानी में बहा दी। मेन पॉल्यूटर्स क्या हैं? जो सिटीज है कानपुर की, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता, ये अपना सारा डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो नदी में छोड़ देते हैं। दूसरी नदी है यमुना। यमुना दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अब दिल्ली टू कॉन्फ्लुएंस विद चंबल, जो इसके पॉल्यूटेड स्ट्रेच हैं वो दिल्ली, चंबल तक और मथुरा और आगरा का। एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन, पानी का खींचना, यूज करना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के द्वारा इरिगेशन के लिए। एग्रीकल्चर रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल्स ऑफ माइक्रो पॉल्यूटेंट्स इन यमुना। एग्रीकल्चर वजह से क्या होता है? बहुत सारे हाई लेवल के माइक्रो पॉल्यूटेंट्स यमुना में आ जाते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू द रिवर। इसी तरह से जो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है दिल्ली का, वो सारा नदी में जा रहा है। दिल्ली डंपिंग इट्स डोमेस्टिक वेस्ट, और दिल्ली मेन पॉल्यूटर्स क्या है कि दिल्ली जो है अपना डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसको डंप कर रही है। इस वजह से जो गंगा और यमुना है ये पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज टेकन एज एन एडिशन ऑफ कंटामिनेंट्स like dust, fumes, gas, fog, odor, smoke or vapor to the air in substantial proportion and duration that may be harmful to the flora and fauna and to the property. Air pollution का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारे यहाँ धुआं है, धूल है, गैस हो गई, कोरा है, स्मेल हो गई, स्मोक, वेपर, ये सब क्या होते हैं? हवा में मिश्रित हो जाते हैं एक थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक रहते हैं, जिससे क्या होता है? चाहे फल फूल हो, जानवर हो या प्रॉपर्टी हो, सबके लिए नुकसान होता है। With increasing use of varieties of fuels as source of energy, there is a marked increase in the emission of toxic gases into the atmosphere, resulting in the pollution of the air. बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी के ईंधन का इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी के सोर्स माने जाते हैं,
तो बहुत ज़्यादा जो जहरीली गैसें हैं उनका एमिशन हो रहा है और उनमें बढ़त होती जा रही है। नतीजा क्या हो रहा है, वातावरण जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। खास तौर से हवा यानी वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका जलना या माइनिंग का या इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होना सबसे ज्यादा कारण है ये एयर पॉल्यूशन। These processes releases oxides of sulfur and nitrogen, hydrocarbons और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड एस्बेस्टस। इन सब प्रक्रियाओं में ये सब चीजें जो है वो रिलीज होती हैं। एयर पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीजेस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने देखा था कि पानी के प्रदूषण की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब इसी तरीके से एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जो कि सांस संबंधी होती हैं, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी असर डालती हैं। स्मोकी फॉग ओवर सिटीज इज कॉल्ड एज अर्बन स्मॉग इज कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। स्मोक और फॉग मिलकर जो है एक तरह से स्मॉग बना देते हैं शहरों के अंदर, और ये मेन होता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के। इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। आप सांस नहीं ले पा रहे खुलकर तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन्स, इसकी वजह से एसिड रेन्स होती हैं। रेन वाटर एनालिसिस ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट has indicated that the pH value of the first rain water after summer is always lower than the subsequent rains. जो रेन वाटर की एनालिसिस करी गई है अर्बन एनवायरनमेंट के द्वारा, उन्होंने ये बताया है कि जो पीएच वैल्यू होती है, जो पहली बारिश होती है गर्मियों के बाद, उसमें जो बारिश होती है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो बहुत कम होती है जो और बारिश होती है उसके मुकाबले। यानी सबसे पहली बारिश में इतना ज्यादा प्रदूषण होता है कि एसिड रेन टाइप की होती है, पीएच वैल्यू बहुत कम होती है। नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन रिफर्स टू द स्टेट of unbearable and uncomfortable to human beings which is caused by noise from different sources. अब आता है तीसरा हमारा नॉइस पोल्यूशन, यानी एक ऐसा आवाजें जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा असहनीय होती हैं, उसको अनईजी कर देती हैं, और ये जो आवाजें हैं ये अलग अलग सोर्सेस से पैदा होती हैं। This matter has become a serious concern only in recent years due to the variety of technological innovations. अब ये जो है नॉइस पोल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है अभी इधर कुछ सालों से, क्योंकि बहुत ज्यादा तकनीकी तौर पे नई नई चीजें बन रही हैं। द मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। अब मुख्य कारण नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या हैं, अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज, मैकेनिकल तौर पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या चीजों को बनाया तोड़ा जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए। There may be added periodical but polluting noise from sirens, loudspeakers used in various festivals, programs associated with community activities. इसके अलावा और जो समय समय पर नॉइस पोल्यूशन के कारण है वो सायरन हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए जो कई सारे फेस्टिवल्स में या जो ऐसे सब प्रोग्राम्स में यूज किए जाते हैं जहाँ बहुत सारी गैदरिंग हो रही हो। द लेवल ऑफ स्टडी नॉइज इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। जो एक समान सी आवाज है, कांस्टेंट आवाज जो है उसके स्तर को मेजर किया जाता है। जो साउंड लेवल मेनली जो एक्सप्रेस करी जाती है, मेजर करी जाती है, वो डेसिबल्स की फॉर्म में करी जाती है। ऑफ ऑल दीज सोर्सेज the biggest nuisance is the noise produced by the traffic because its intensity and nature depends on such factors as the type of aircraft, vehicle, train and the condition of road as well as that of vehicle. इन सब सोर्सेज में सबसे ज्यादा परेशानी किससे क्रिएट होती है, उस आवाज से जो ट्रैफिक के द्वारा क्रिएट किया जाता है, क्योंकि उसकी जो तीव्रता है या उसका जो नेचर है वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे कि वो किस तरीके का एयरक्राफ्ट है, किस तरह की व्हीकल है, ट्रेन है, या रोड की कंडीशन कैसी है, व्हीकल की कंडीशन कैसी है। इन सी ट्रैफिक द नॉइज पोल्यूशन इज कन्फाइंड टू द हार्बर ड्यू टू द लोडिंग एंड द अनलोडिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरीड। अगर हम सी ट्रैफिक की बात करें तो वहाँ जो नॉइज पोल्यूशन है वो सिर्फ हार्बर तक सीमित होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है लोडिंग अनलोडिंग की एक्टिविटीज जो है वो करी जा रही होती हैं। Industries cause noise pollution but with varying intensity depends upon the type of industry. इसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी नॉइज पोल्यूशन होता है, लेकिन या उनके कारण होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की इंडस्ट्री है। Noise pollution is location specific and its intensity declines with increase in distance from the source of pollution. नॉइज पोल्यूशन कहने को लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ज्यादा होता है
और उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हमारा पॉल्यूशन के सोर्स से डिस्टेंस बढ़ता जाता है। दैट इज इंडस्ट्रियल एरिया से अगर हम दूर आ जाएं या आर्टरीज, ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, इन सबसे हम दूर रहें तो हमें वहाँ पर शांति मिलेगी। नॉइज पॉल्यूशन इज हैजर्डस इन मेनी मेट्रोपॉलिटन बिग सिटीज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन से परेशानी कहाँ होती है? जो मेट्रोपॉलिटन या जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के अंदर, उसमें।